नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है प्रतिभा शर्मा के बाल कहानी संग्रह दुलारा विशु से बाल कहानी। सुनिए समझदार शोभू का दादी से प्रश्न शीर्षक से बाल कहानी। धान की पराली से बनी चटाई, जिसे शोभू के गांव में सब बंदरी कहते थे, पड़ोस की चाची बड़े चाव से बनाती थी। कहने को तो चाची थी, पर दादी की उम्र की थी और सबकी चाची जगत चाची बन गई थी। शोभू नहीं जानता था कि बंदरी कैसे बनती है, पर उस पर सोने का बहुत मज़ा आता था उसे। उसकी दादी बंदरी पर उसके साथ सोती, गाने सुनाती, भ्यागड़े सुनाती और संस्कार उसके भीतर भरती। बंदरी और शोभू का प्यार इस तरह का था, जिस दिन दादी वहां नहीं होती वो बंदरी पर चिपका रहता। एक दिन दादी अपने मायके गई। शोभू को याद आ रही थी। एक दिन तो उसने काट लिया, पर दादी अगले दिन भी नहीं आई। शोभू ने गुस्से में बंदरी के तिनके निकाल दिए। जब रात हुई तो उसे भूल का एहसास हुआ। वो दौड़ा, चाची के घर गया, हमें नई बंदरी बना दो। उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं, अब बेड पर सो जाया करो। बच्चा नहीं माना और रोते बोला, पता है इस पर सुलाकर दादी मुझे सब सिखाती है। नाग नागिन वाला भ्यागड़ा और हजारों गीत यहीं बैठकर सुने हैं मैंने। मेरी दादी की बंदरी आज ही तैयार कर दो चाची। माँ कहो इन्हें प्लीज। माँ ने भी कह दिया, बना दो चाची। शोभू रात पर जागा रहा। पड़ोस की चाची ने सुबह बंदरी पूरी तैयार कर भेज दी। आज दादी वापस आने वाली है। बच्चा बहुत उत्साहित है। विद्यालय से आकर अपना काम समय पर कर लिया। फोन पर थोड़ी गेम भी खेल ली और अब दादी के आने का समय है। वो आंगन के बाहर परौल में खड़ा दादी की राह देख रहा है। ट्रेन की कूक सुनाई दी थी। शोभू उछला, आने वाली है मेरी प्यारी दादी। माँ पापा बुला रहे थे, पर शोभू दादी के साथ ही भीतर आएगा। दूर गली के कोने में स्लेटी रंग के शॉल ओढ़े उसकी दादी दिखी। दौड़ा चला गया दादी को मिलने। प्रणाम करके सामान उठा लिया और बोला, अब अधिक समय के लिए कभी जाने नहीं दूंगा दादी। पता है मैंने आपको कितना मिस किया। जितना भी खेल लूं, फोन पर खेलूं, मुझे आनंद आपके सुनाई गीतों कहानियों से ही आता है दादी। एक बात के लिए माफ़ी दे देना, मैंने बंदरी के तिनके निकाल दिए थे, वो फट गई थी। फिर मैंने चाची को कहकर नई बनवा ली। दादी मुस्कुराई और बोली, मेरे लाडले, कोई बात नहीं, अब मत तोड़ना। चाची को धन्यवाद भी कहा था या नहीं? किया था दादी। आप जो भी मुझे खाने को लाए हैं वो और अपने मायके से लाए सीरे से थोड़ा चाची को दे देना, शोभू बोला। दादी हंसी, अच्छा, पर उन्हें तो आपसे प्यार है, इसीलिए बनाकर दी। बदले में सामान देंगे तो वो सोचेगी आप बुनाए ही दे रहे हो। नहीं दादी, इस तरीके से नहीं, पर जब आप धन्यवाद करने जाना तो ऐसे ही देना कि मायके से लाई हूँ आपके लिए भी। दादी किए हुए उपकार को भूलना नहीं चाहिए। शीला चाची भी हमें बहुत कुछ देती है, शोभू ने धीरे से कहा। दादी को सब सुनकर अच्छा लग रहा था कि मेरा पोता इतना समझदार हो गया है। अगली सुबह बच्चा खुशी खुशी विद्यालय चला गया, क्योंकि आज दादी ने स्वतंत्रता सेनानी वजीर राम सिंह पठानिया की वार सुनाई थी। शोभू आज अपनी मैडम को भी सुनाएगा। दादी की तरह भाख लगाकर शोभू ने सबको सुनाया और खूब प्रशंसा पाई। शाम को जब वो वापस आया, दादी ने बंदरी को सफ़ेद कपड़े से कवर कर दिया। उसके ऊपर फूल भी बनाया था धागे से। बंदरी के ऊपर बैठकर वो अपने चरखे को निहार रही थी। शोभू की माँ चाय बनाकर लाई। दादी ने पोते को देखकर कहा, ले मुन्नू, पक्का काम कर दिया। अब बहुत साल तक बंदरी नहीं फटेगी। जब तक मैं रहूंगी ये भी रहेगी। शोभू को गुस्सा आया। वो बोला,
जब तक मैं का क्या अर्थ है? आप हमेशा रहेगी दादी। दादी ने चरखे को सरकाया, बच्चे को गोद से उठाकर प्यार किया और बोली, सब संसार को छोड़ते हैं, ये नियम है प्रकृति का। पुराना चला जाता है, नया आता है, पर नए को अपना पुराना कभी भुलाना नहीं चाहिए। आधुनिक भी बनना चाहिए और अपने पुराने रीति रिवाजों संस्कारों की सांभ भी करनी चाहिए। मुझे लगता है मेरा शोभू मेरी हर वस्तु हर सीख को याद रखेगा। मैं कभी चली भी जाऊं तब भी मेरी बातें, मेरे गीत गाकर अगली की पीढ़ी को बताएगा। कभी जीवन में हार नहीं मानेगा। शोभू की माँ अपनी सास से बोली, ऐसी दादी तो किस्मत वालों को मिलती है। आपको हमारी भी उम्र लग जाए माँ जी। शोभू ने दादी से कहा, मुझे भी चरखा चलाना सिखाओ दादी। हाँ बेटा सिखाऊंगी। तब दादी ने उसे चलाकर बताया। शोभू खुशी से गीत गाने लगा, चरखे दियाँ पुनिया माए चरखे दियाँ रैया। दादी भी गुनगुनाने लगी, बोली, आज की पीढ़ी इन गीतों को याद रखे और क्या चाहिए। अपने मित्रों को भी सिखाया कर पुत्र। जी दादी, शोभू धीरे से बोला। दादी एक बात समझ नहीं आती, चरखा आपके पास है पर और कहीं नहीं पंजाब की तरह हिमाचल वाले आंगन में चरखा काटने क्यों नहीं बैठते? पंजाब की संस्कृति चरखे के बिना अधूरी है और हमारी भी गद्दी टोपू चोलू के बिना। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि हम पहाड़ी भाषा को राजभाषा भी नहीं बना पाए। आज जब मैडम जी ने विद्यालय में समझाया कि हमारे हिमाचल की राजभाषा हिंदी और संस्कृत है, उस समय मुझे अंदर से धक्का लगा। पहाड़ी है, फिर जम्मू पंजाब और अन्य राज्यों की भांति हमारी पहाड़ी हिमाचल की माँ बोली राजभाषा क्यों नहीं? क्या कोई क्षेत्र अपनी माँ बोली के बिना उन्नत हो सकता है? आप ही बताएं दादी। यदि माँ बोली भाषा नहीं बनी तो अगले बच्चे इसके शब्द भूल जाएंगे। सबकी दादियाँ आप जैसी नहीं होती। संस्कार रीति रिवाज कैसे जाने की नई पीढ़ी। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी प्रतिभा शर्मा के बाल कहानी संग्रह दुलारा बिशु से बाल कहानी समझदार शोभू का दादी से प्रश्न। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ इसी संग्रह से एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।